से रोने लगी। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ रानी, तुम रो क्यों रही हो? रानी ने कहा, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं, लेकिन मुझे आपसे यह वादा चाहिए कि आप मुझे कुछ कहेंगे नहीं। और राजा ने कहा, तुम बिना डर के बताओ रानी, अगर तुमने 7 खून भी किए हैं तो वह भी तुम्हारे लिए माफ है। रानी ने यह सुनकर बताना शुरू किया, मैं जंगल में गई थी, जहां एक साधु ने मुझे श्राप दिया कि मेरे पेट से राजा का बच्चा जन्म ना लेकर एक घोड़े का बच्चा जन्म लेगा, और उस दिन के बाद से मैं रोज रात को एक घोड़ी बन जाती हूं, और उसके बाद तो मुझे कुछ याद नहीं रहता। रानी की यह बात सुनकर राजा को रानी पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन राजा रानी से वादा कर चुका था, इसीलिए राजा ने रानी से कुछ नहीं कहा और कक्ष से बाहर चला गया। बाहर जाकर उसने सैनिकों को बुलाया और उनसे कहा, जंगल में जो साधु है उसे घसीट के दरबार में लाओ, और अगर उसकी रास्ते में मृत्यु हो जाए तो उसे दफन करके ही आना। राजा का आदेश पाकर सैनिक खूंखार सांड की तरह जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें वह साधु मिल गया। सैनिकों ने बिना कुछ पूछे उस साधु को जंजीरों से बांध दिया और उसको पकड़कर राजमहल की तरफ चल पड़े। राजमहल में पहुंचकर सैनिकों ने साधु को राजा के सामने धक्का देकर गिरा दिया। राजा को देखकर साधु को यह समझते हुए तनिक भी देर नहीं लगी कि राजा ने उसे क्यों बुलाया है। साधु राजा के चरणों में गिरकर समायाचना करने लगा, लेकिन राजा साधु की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि साधु को देखकर राजा का खून खौल रहा था। राजा ने गुस्से में आदेश दिया कि महल के सामने इसके कपड़े उतारकर 500 कूड़े लगाओ, जिससे यह दूसरी बार ऐसी तुच्छ हरकत ना करे। यह कहकर राजा गुस्से में वापस रानी के कक्ष की तरफ चल पड़ा। कक्ष में जाकर राजा ने रानी से कहा, रानी, उस बच्चे को मुझे दो, मैं सैनिकों से कहकर इसे कहीं फेंकवा दूंगा, ताकि हमारे बारे में कोई बातें ना बनाए। अपने पुत्र को फेंकने की बात सुनकर रानी का तो जैसे कलेजा ही फट गया। रानी ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी, लेकिन राजा अभी रानी की बात सुनने के मूड में नहीं था। राजा ने रानी से वह बच्चा छीन लिया। तभी रानी ने रोते हुए कहा, इस मासूम बच्चे की क्या गलती है? इसने अगर मेरी कोख से जन्म लिया है तो यह आपका भी पुत्र हुआ, और आप अपने ही पुत्र को ऐसे नहीं फेंकवा सकते। राजा का दिल पिघलने वाला नहीं था। राजा ने कहा, रानी, अगर हम इसे नहीं फेंक पाए तो यह बात आग की तरह फैल जाएगी और लोग अलग अलग तरह की बातें बनाएंगे। रानी ने कहा, इसका कोई और भी तो समाधान हो सकता है जिससे लोगों को पता न चले। राजा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, इसको कारागार में बंद करवा दो। सत्य यही है कि वहां इसको खाना भी मिल जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। रानी अपने पुत्र को कारागार में बंद तो करवाना नहीं चाहती थी, पर कोई और दूसरा उपाय भी नहीं था। इसलिए रानी को भी विवश होकर अपना पुत्र कारागार में बंद करवाने के लिए राजा को देना पड़ा। राजा ने अपने पुत्र को सैनिकों को सौंप दिया और कहा, इसको कारागार में बंद कर दो। सैनिकों ने बिल्कुल वैसा ही किया। समय बीतने लगा। रानी ने फिर से गर्भधारण कर लिया। राजा इस बार रानी के गर्भवती होने की बात सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे यह डर लग रहा था कि कहीं रानी पहले की तरह एक घोड़े के बच्चे को जन्म ना दे। इस डर से राजा ने जितने भी अस्तबल में घोड़े थे वे सारे व्यापारियों को बेच दिए और रानी के कक्ष के बाहर कड़ा पहरा भी लगवा दिया। शाम ढली और राजा खुद रानी के कक्ष के बाहर खड़ा हो गया और निगरानी रखने लगा कि कहीं रानी फिर से घोड़ी ना बन जाए। इस तरह राजा ने पूरी रात रानी के कक्ष के बाहर निगरानी रखी, लेकिन इस बार रानी घोड़ी नहीं बनी, जिससे राजा को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि रानी अब बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही समय बीतता गया। रानी को गर्भधारण किए हुए 8वां महीना चल रहा था कि अचानक एक दिन रानी के पेट में जोरों से दर्द होने लगा। रानी दर्द से कहराने लगी। राजा अब समझ नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए। रानी को तो अभी गर्भधारण किए हुए 9 महीना भी नहीं हुआ था और उसे अभी से ही प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। लेकिन राजा कर भी क्या सकता था? उसने तुरंत राज्य के सबसे बड़े हकीमों तथा वैद्यों को बुलवाकर रानी की जांच करवाई। हकीमों ने जब रानी के स्वास्थ्य की स्थिति देखी तो वे हैरान रह गए और आपस में चिंतित होकर बातें करने लगे। हकीमों को इस तरह फुसफुसाते और चिंतित देखकर राजा घबरा गया। घबराहट में राजा ने हकीमों से रानी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। हकीमों ने गंभीर और चिंताजनक स्वर में कहा, रानी के पेट में कोई साधारण बच्चा नहीं है और हम आपको पहले ही चेता देते हैं कि रानी का पेट साधारण गर्भवती महिलाओं से कहीं अधिक बड़ा होगा। यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह इस बच्चे को कब जन्म देगी। राजा यह सुनकर और भी परेशान हो गया और बोला, अब आप ही बताइए क्या किया जाए।
रानी का दर्द कैसे कम होगा? हकीमों ने रानी के लिए एक विशेष दवा तैयार की, जिसे लेने के बाद रानी की हालत कुछ बेहतर हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए, रानी का पेट और भी अधिक बढ़ता गया। रानी का पेट साधारण गर्भवती महिलाओं से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, राजा की चिंता भी बढ़ती गई। ऐसे ही एक दिन रानी राजमहल में घूम रही थी कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वह अपने पेट की तरफ से जमीन पर गिर पड़ी। रानी दर्द के मारे वहीं बेहोश हो गई। राजा ने रानी को उठाकर तुरंत शाही वैद्य को बुलवाया। रानी की नब्ज बेहद धीमी थी, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और शरीर थरथरा रहा था। राजा खुद कांपते हाथों से रानी का माथा सहला रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। शायद पहली बार एक सम्राट का दिल अपने ही भावनाओं के बोझ तले दब गया था। शाही वैद्य ने रानी की जांच की और कुछ देर बाद गंभीर स्वर में कहा, महाराज, यह सामान्य प्रसव नहीं होगा। रानी के गर्भ में जो है वह असामान्य है।